सर्वेसर्वा तथा भवानी फाउंडेशनचे अध्यक्ष के.डी. शेट्टी आणि भवानी ग्रुपचे मॅनेजिंग डायरेक्टर दीक्षित शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई जुईनगर येथे बॉम्बे बर्ड्स असोसिएशनच्या बर्ड्स सेंटरमध्ये वन्स विजन मेनी हँड्स या ब्रीदवाक्यासोबत कार्यरत असणाऱ्या भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीच्या 15व्या वर्धापन दिनानिमित्त आणि भवानी फाउंडेशनच्या यशस्वी 7व्या वर्षानिमित्त वार्षिक स्नेह संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी कार्यक्रमात समाजातील विविध प्रतिष्ठित व्यक्तींसह उद्योजक आनंद शेट्टी, राज किरण राय, जी 24 तास न्यूज चॅनलचे संपादक निलेश खरे, टीव्ही सिरियल अभिनेत्री रसिका धामणकर, माजी खासदार संजू नाईक, भाजप युवा नेता सुनील सुतार इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते। आपल्या आईच्या नावाने सुरू करण्यात आलेली कंपनी आणि भवानी फाउंडेशनच्या माध्यमातून करण्यात आलेले सामाजिक कार्य हे यशाची शिखरे गाठत असून समाजातील सामाजिक, शैक्षणिक व धार्मिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान व्हावा या उद्देशाने विविध व्यक्ती कंपनी के लिए आज 15वां साल कंप्लीट हुआ है। डू और डाई करके मैं एक्चुअली कोई आगे पीछे ना देखते हुए ये कंपनी को मैंने स्टार्ट किया था। मगर इस दुनिया में माँ से बड़ी देवता कोई नहीं है, तो जो माँ मुझे जन्म दिया है वही माँ है भवानी। उनके नाम की वजह से ये कंपनी आज बहुत अच्छा दिशा से जा रहा है। आज करीब 1000 लोग के घर चल रहा है। अगर 1000 लोगों के साथ 4000 लोग के दिन के पेट के पालन हो रहा है। और मुझे उसके साथ साथ मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत दिक्कत का आया था और मैं शिक्षण से वंचित हुआ था। और मेरे मम्मी को मैं ठीक से उनको जब थोड़ा सा बीमारी की समस्या हुई, बहुत सफ़र हुआ था। वो सब याद रखते हुए मैंने ये भवानी फाउंडेशन के माध्यम से ये ट्रस्ट को मैंने शुरुआत किया। और आज मैं एकदम गर्व से बोल सकता हूँ कि अपने पूरे भारत में जो हो रहा है, जहाँ फूल देना है मगर फूल का एक टुकड़ा देते माँ के नाम पे वो सेवा हो रहा है, पर्टिकुलरली एजुकेशन एंड मेडिकल फील्ड। सफ़र तो कोई भी सफ़र आसान नहीं होता, ये भी सफ़र काफ़ी मुश्किल था। 15 साल में इतना सब ज़िंदगी ने सिखा लिया कि सब कुछ रोलर कोस्टर जैसा था। तो बहुत खुशी इसी बात की हो रही है कि जब शुरू किया था तब 2 फैमिली था जिनका रोज़ी रोटी भवानी के नाम से चल रहा था। आज करीब 650 लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी चल रही है भवानी के नाम से। तो उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाले की मेहरबानी इतनी रहे या आशीर्वाद रहे कि अगले 15 साल बाद जब यहाँ पे बैठे तो आपको मैं ये बोलूँ कि अब 2000 लोग हैं जिनकी घर हमारे साथ चल रही है। और रही बात आज के इवेंट की, बहुत अच्छा लगा। जो गेस्ट आए हैं बहुत अच्छा लगा। जैसे आज की तारीख में हर कोई बिज़ी है, तो ये बिज़ी शेड्यूल में अगर फाउंडेशन के जैसे काम के लिए कोई टाइम निकाले वो बहुत बड़ी बात है। तो जितने लोग इकट्ठे हुए वो उनके बारे में ज़्यादा बोलना इम्पॉर्टेंट है, ना कि हमारे बारे में। तो बहुत ही अच्छा लगा, इतने लोग आए, ऑडिटोरियम भरा और इतना पॉजिटिवली सबने लिया है और बहुत उत्साहित कर दिया हमें। तो बहुत ही इमोशनल भी हो रहे हैं इस बात को लेके, तो बहुत ही अच्छा लगा। बात वही था जैसे आज एक गेस्ट ने कहा कि हम जब फाउंडेशन में काम करते हैं तो कास्ट नहीं देखते, कम्युनिटी नहीं देखते। उसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब रिकॉग्नाइज करे तो कोई भेदभाव ना हो। जो जिस फील्ड में अच्छा करे उसका रिकग्निशन होना बहुत ज़रूरी है। और उसी तरीके से हमारा हर साल वही मकसद होता है या एक फोकस होता है कि जितना होता है उतना डाइवर्सिफाई करें, हमारे गेस्ट हो या जिनको हम रिकग्नाइज करें उनको भी। तो अभी तक सक्सेसफुल रहे उस चीज़ में, होपफुली आगे चल के भी इसी तरीके से करेंगे। आज खरं म्हणजे मला माझ्या आयुष्यातला खूप महत्त्वाचा दिवस वाटतोय, कारण आज इतक्या मोठ्या ग्रुपच्या 15व्या वर्धापन दिनानिमित्त मी इथे त्यांनी मला आमंत्रित केले। खरं म्हणजे जेव्हा त्यांनी ती एवी लावली आम्हा सगळ्या प्रेक्षकांच्या समोर, तेव्हा मी इमोशनल झाले होते। कारण पॅन्डेमिकमध्ये ज्या लोकांना खरंच मदतीची गरज होती त्या लोकांपर्यंत शेट्टी परिवार पोहोचला। त्यांनी अगदी तळागाळातल्या लोकांपर्यंत मदत पोहोचवलेली। म्हणजे फक्त ते एका क्षेत्रापुरतं मर्यादित न राहता त्यांचं कार्य त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात सुद्धा खूप काम केलेलं आहे। त्यांना सामाजिक, राजनीतिक सगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी अगदी मनापासून काम केलेलं आहे। तर मला तरी असं वाटतं की त्यांच्यासारखे रोल मॉडेलची आज आपल्याला खूप गरज आहे, आपल्या देशाला खूप गरज आहे।
इथे आल्यानंतर त्यांच्या सगळ्या फॅमिलीशी मी फॅमिलीला भेटले. फॅमिलीचा सपोर्टसुद्धा त्यांना भरपूर आहे. त्यांनी त्यांच्या आईच्या नावाने जे फाउंडेशन सुरू झालेलं आहे, तर खरंच आईचा आशीर्वाद असला आणि आईचं स्वप्न ते पुढे घेऊन जात आहेत. त्यामुळे आईचा आशीर्वाद त्यांना ॲटोमॅटिकच मिळतोय. त्यांची पुढची पिढीसुद्धा, त्यांचा मुलगासुद्धा तितक्याच उत्साहाने, तितक्याच कर्तृत्वाने त्यांच्या पाठीशी, त्यांच्यासोबत, त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतोय समाजासाठी. हे बघून खरंच आज मला खरंच खूप आनंद झालेला आहे आणि मी आज इथे येऊन खूप धन्य झाले. थँक्यू.